ओम शांति। आज 22 सितंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2002। हम सब जानते हैं कि जनवरी में 18 जनवरी का दिन विशेष रूप से ब्रह्मा बाप का स्मृति दिवस होता है। बाबा हमेशा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, ये स्मृति दिवस समर्थी दिवस है और आज के दिन सब बच्चे ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये होते हैं। ये स्नेह सहज ही आपको बाप का बना देता है। ये स्नेह छत्र छाया है। ये ऐसी छत्र छाया है जिसके नीचे आप सदा माया जीत बन जाते हो। इस स्नेह ने आपके जीवन को ही बदल दिया। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देखकर उन्हें स्नेह की मालाएं पहनाते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते हैं, ब्रह्मा बाप की स्मृतियों में खोए रहते हैं। ब्रह्मा बाप भी शिव बाप को दिल में समाते हैं और उसी का यादगार है, दिखाते हैं कि गंगा सागर में समा जाती है। इस प्यार के सबूत में आप बच्चे अपने व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ। एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो। जब आप ऐसे समर्थ आत्मा बनो, तब आप दूसरों को भी मुक्ति दे सकते हो। मास्टर मुक्ति दाता बन उन्हें मुक्ति की राह दिखा सकते हो, उन्हें सुख शांति की अंजलि दे सकते हो। मीठे मीठे उल्हाने भी बच्चों ने बाबा को दिए। ब्रह्मा बाप को कहा कि आप जल्दी क्यों चले गए, आप छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। ऐसे बहुत से उल्हाने बच्चों ने बाबा को दिए। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मैंने भी शिव बाबा को कहा कि आपने मुझे अचानक बुला लिया। बाबा ने कहा ये जो यादगार है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये आपका ही तो यादगार है। और फिर अगर आप ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते, क्या बच्चे उन्हें जाने की छुट्टी देते? बच्चे बाप की याद में होते, बाप बच्चों के मुंह में होता। इसलिए ये जो गायन है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, और बच्चों को भी सन शोज फादर का सबूत बनना था। ब्रह्मा बाप को ही नंबर 1 बनना है। इसीलिए बाबा ने कहा अचानक का ये पार्ट हुआ। विदेशी भाई बहनें भी बाबा से मिलते हुए उल्हाना देते कि बाबा आप 2-3 साल तो और रुक जाते, कम से कम हम देख पाते। बाबा ने कहा जो लास्ट सो फास्ट का यादगार है वो आप बच्चों का यादगार है। बाबा के अंतिम शब्द थे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। अब इस शिक्षा का स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। अब इसका सबूत दो। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ पक्की कराई कि आप बच्चों को इस समय इस पर विशेष अटेंशन देना है। ऐसा नहीं कि बैठ करके आप निराकारी स्थिति का अभ्यास करो, नहीं चलते फिरते भी बीच बीच में समय निकाल कर अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कार्य करा रही हूं। ये जो स्मृति है स्वतः ही निराकार बाप की याद दिलाती है, बंधनों से मुक्त करती है, सब बंधनों से मुक्ति का अनुभव कराती है। निराकार बाप की स्मृति स्वतः ही रहने लगती है। यही स्थिति करावनहार की स्थिति है। इसका अभ्यास बढ़ाओ, बीच बीच में प्रैक्टिस करो। बाबा ने दुआओं का महत्व समझाते कहा कि दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। आप बच्चे दूसरों को लिविंग वैल्यूज का कोर्स कराते हो, अपनी लिविंग भी लवफुल बनाओ। इस तरह से बाबा ने आज की मुरली में विशेष रूप से निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनने की बात कही और समर्थ बनकर आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे।
मुख्य मुख्य बातों को लिखकर उन्हें रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे और स्वरूप बनेंगे। मुरली का सार है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्वात्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्वात्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। ये स्नेह हर बच्चे के जीवन का वरदान है। ये स्नेह हर बच्चे के जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने बाप का बना दिया। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई नहीं पड़ सकती। सहज मायाजीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली। सुबह से ही जब याद कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा को तो स्नेह की मालाएं सबने पहनाई। बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना, दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। एक है समाये रहना, दूसरा है थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया, गंगा सागर में समाती है। अब बाप दादा सब बच्चों से चाहते हैं बाप के प्यार का सबूत समान बन के दिखाओ। अच्छे से डायरी में नोट करेंगे प्यार का सबूत क्या है। बाबा जो हम सबको प्यार देते हैं, इस प्यार का रिटर्न हम क्या देंगे, सबूत क्या देंगे। सदा संकल्प में समर्थ हो, अव्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने तो व्यर्थ विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे देंगे। जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे समर्थ नहीं बने तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्वात्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसी भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपने से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता बनो, हमें मुक्ति दो। अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हो क्या। विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनाई देती है या नहीं। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना।
आज विशेष ब्रह्मा बाप को ज्यादा याद किया ना। ब्रह्मा बाप ने सब बच्चों को स्मृति और समर्थ स्वरूप की याद दिलाई। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूहान करते मीठे मीठे उल्हाने दिए। क्या उल्हाना दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए? पहला उल्हाना, आप इतना जल्दी क्यों चले गए? दूसरा उल्हाना, हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए? तो ब्रह्मा बाप ने बोला, मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाबा ने बोला, अगर आपको कहते छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे, या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का ही तो ये यादगार है, अंत में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप ही रहे। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले, ये तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि मैं जा रहा हूं। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। इसको कहते वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नोंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था। दादी प्रकाश मुनि जी अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा के सामने होते बाबा ने दृष्टि दी, अपना हाथ दादी जी के हाथ में दिया, दृष्टि से शक्तियां समर्पित की। बाबा ने कहा कि वो अंतिम समय जो था, सामने होते हुए भी बाबा भी बच्चों के सामने थे, बच्चे बाप के सामने थे, बाबा दृष्टि दे रहे थे, लेकिन बाबा सहज रूप से ही छुट्टी लेकर चले गए। विदाई बच्चों से ली, लेकिन बच्चों ने उल्हाना दिया कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो बाबा ने कही तो सैंपल तैयार होना था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बचाना था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हाने दिए। डबल फॉरेनर्स ने क्या उल्हाने दिए? ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप और रुक जाते, हम तो देख लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज तीन शब्दों में शिक्षा दी। 3 शब्द कौन से थे? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में स्थित हो जाओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। अभी भी साकारी, अभी निराकारी, ज्योति बिंदु रूप। यह अभ्यास बार बार करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो। बीच बीच में समय निकाल दे भान से न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। मस्तक में अपने बिंदु रूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। देखने का कार्य इन आंखों रूपी खिड़कियों से हो रहा है। प्रैक्टिस बाबा ने कहा बार बार करो। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियां करनहार हैं, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूं।
इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावन हर आत्मा बन कर्म कर रही हूं, करा रही हूं। अच्छा, अब मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना, हमने बाबा को पहचान लिया। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली, दूसरे संकल्प द्वारा। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प की शक्ति फास्ट है, ऐसे आपकी रचना। डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ, फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स, डबल सिक्के लदे हो। भारत के भाई बहनें आपको देखकर खुश होते हैं। वहां डबल फॉरेनर्स, वहां डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना। कितनी खुशी है, बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं जिससे तुलना कर सके। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा है, अभी सभी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये साइंस के साधन बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से साइंस की भी गति, तीव्र गति हुई है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ हैं। और शक्तियां समान बाप शक्ति से ना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। 18 जनवरी से पहले 17 जनवरी को ही बाबा का घर फूलों से सजाया जाता है। तो कलकत्ता के भाई बहन सब मिलके करते हैं। तो जब उन्होंने श्रृंगार किया तो बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, ये सब फूल लेकर आए हैं, सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है, ये भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं, टीचर्स को अच्छा चांस मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अपने फीचर्स द्वारा सबको फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। आपके फीचर्स से फ्यूचर का साक्षात्कार हो। सुना क्या करना है? अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना, इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं, मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। सेवाधारी उठो, बहुत है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना, सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने पुण्य का खाता जमा किया। ये दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती हैं। ये दुआएं एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती हैं, मतलब उड़ती कला का अनुभव कराती हैं। अच्छा, देश विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सब बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता, लेकिन जागती ज्योत अथक बनकर सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? जब बाबा ने पूछा तो सभी ने कांध हिलाया। उनका बहुत अच्छा। तो जो भी आए हैं सभी बच्चों को, जो भी कांध हिला रहे हैं, सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाबा को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले, अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते एक एक बच्चा नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार करना और करते रहना। अच्छा, एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ।
अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई, लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही थी। अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाओ। वो कोर्स के साथ साथ हम बहुत प्यार से रहते हैं, ये लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए, ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद, बच्चे की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बचाते हैं। अच्छा सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, लव में लवलीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी जी से। आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने, बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है ये स्नेह की लहर सबको समा देती। शरीर को चलाने की विधि आ गई ना, चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ दुआएं, सारे दिन में कोई भी नाराज ना हो, दुआएं मिले, ये फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है और फर्स्ट भी है। कोई भी हमसे नाराज ना हो, सबके दिल से दुआएं निकले, ये सहज पुरुषार्थ है। ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो, आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो भी आप बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वो तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। वरिष्ठ भाइयों से ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वो अच्छे बन रहे हैं। हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते, एक दो के विचारों को सम्मान देते आगे बढ़ते चलो तो सफलता ही सफलता है। एक दो को सम्मान देते आगे बढ़ते चलो, सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उनका विशेष स्नेह के संबंध में लाना, ये सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वो सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, ये विशेष आत्माओं का कार्य है। इससे स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्दी से जल्दी माला तैयार करा देगा। निस्वार्थ स्नेह जल्दी से जल्दी माला तैयार करा देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है ना। सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहां अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें, ये तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वो बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदि मध्यंत को सोच समझ के कार्य करो। कोई भी कार्य करो, आदि मध्यंत सोच समझ के करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन है, सदा संतुष्ट रहे,
सबको संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि हैं। सदा संतुष्ट है, सबको संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि हैं। आज हम सब बाबा के स्नेह में समा जाने का अनुभव करेंगे। बाबा से वायदा पूरा निभाएंगे कि हम मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकारी बनकर रहेंगे। कुछ पल के लिए बाबा के स्नेह में समा जाए। ये स्नेह छत्र छाया है, ऐसी छाया जिसके नीचे माया नहीं आ सकती। इस स्नेह की छत्र छाया में माया जीत बन जाते हैं। निराकारी स्वरूप में स्थित होकर महसूस करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूं। सब बंधनों से मुक्त हो। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ पर पड़ रही है। आत्मा मालिक बने की सीट पर सेट होकर, डिटैच होकर अपने पार्ट को देखे। बाबा से शक्ति प्राप्त कर सबको देते जाए। सभी आत्माओं को शक्तियों की सकाश दे। मैं समर्थ आत्मा हूं, परमात्मा प्यार में समाई हुई आत्मा हूं। ओम शांति। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे क्या भी हो, लेकिन इन बच्चों का जिम्मेवार सदा बाप है। वह कौन से बच्चे हैं? आइए सुनते हैं आज के ज्ञान मोती में।